नमस्कार दर्शकों, आप सभी को अरुण भूमि के न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं मिस मोटो मिमी लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट से। आज टीम अरुण भूमि ने दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के एक युवा नेता को यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया है, ताकि हम दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में चल रहे जो हलचल है उसके बारे में पता चल सके। तो आइए उनसे जानते हैं, उनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम गोविंद एकड़ा है। मैं मिशन मोदी अगेन पीएम के जिला अध्यक्ष के रूप में मैं पिछले 1 साल से मैं दिबांग वैली में सेवा कर रहा हूँ। जी, आप मिशन मोदी पीएम अगेन के प्रेसिडेंट हैं सर। तो आप 1 साल से इस बैनर के अंदर में काम कर रहे हैं। तो आपका इस मिशन मोदी पीएम अगेन का जो बैनर के अंदर में आपने क्या क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज अपने अपने जिले में किया है, वो बता दीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैं एक संगठन का मेंबर हूँ। एक संगठन का मेंबर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो समस्या है उस पर काम कर सकता है, और डिस्ट्रिक्ट में एक सोशल वर्कर के रूप में हम पब्लिक के साथ मिलकर हम पब्लिक का सेवा कर सकते हैं। ओके, तब तो आपने क्या क्या डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होते हुए आपने देखा है? देखिए, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। जो पिछले जो सरकार थे उन्होंने क्या किया इसका डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जो आज का भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब दिबांग वैली में आया तो दिबांग वैली के जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत आगे बढ़ा है, और इतने सारे फंड्स आए हैं जो कि बाकी जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जितने फंड्स हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें मिला है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो बहुत ही अच्छा बात है सर। लेकिन रिसेंटली हमारे अरुण भूमि टीम ने एक न्यूज़ चलाया था वहाँ के पीएचई का जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज उसको लेकर के। तो वहाँ ऐसा था कि बहुत ही स्टेगनेंट वाटर, जो वाटर जहाँ से सोर्स ऑफ वाटर है ना, वो बहुत ही स्टेगनेंट, एक जमा हुआ वाला पानी, वहाँ से पानी जो पूरा टाउन को, अनिनी टाउन को सप्लाई किया जाता है बोल के हमें ये खबर मिला था। तो इसका ये कितना सच है वो आप बता दीजिए। देखिए, पानी का समस्या है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, और मैं दिबांग वैली के जो एडमिनिस्ट्रेशन को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, और पीएचई डिपार्टमेंट्स के जितने भी जो स्टाफ्स हैं इसमें इस मुहिम में जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं उन लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। उनकी मेहनत तारीफ के काबिल है, क्योंकि हमारे दिबांग वैली एक ऐसा जगह है कि अभी एक गांव से एक गांव जाने के लिए उनको लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, और ऐसे ऐसे जगह है जहाँ गाड़ी नहीं जाता है, बाइक नहीं जाता है, और व्हीकल्स नहीं पहुँचता है। तो फुट मार्च करके लोग पहुँचकर अपना ड्यूटी निभाते हैं, और स्टाफ का कमी के कारण से ये समस्या आज भी बना हुआ है। इसका आपका ये मतलब है कि पीएचई डिपार्टमेंट में स्टाफ का कमी है, इसका वजह से वहाँ से गंदा पानी पिलाया जाता है? जी देखिए, गंदा पानी कोई भी नहीं पिलाना चाहेंगे। आपके घर में अगर मेहमान आएगा तो आप कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपका मेहमान को आप गंदा पानी पिलाएंगे, लेकिन ये हमारी भी मजबूरी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पीएचई डिपार्टमेंट के लोग काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक शिकायत है कि जो पीएचई डिपार्टमेंट के जो स्टाफ्स हैं, जैसे आपका एजुकेटिव इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, या फिर जूनियर इंजीनियर, उनको अपना डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहिए, समय देना चाहिए, और ऑन ग्राउंड में समय समय पर पानी का जांच के लिए और हेडवर्क्स और पानी सप्लाई टैंक को देखने के लिए विजिट करना चाहिए समय पर। और वो जो कैजुअल्स है, जो छोटे छोटे जो स्टाफ्स है, उनको प्रेशर ना डालें। तो मैंने कई बार देखा है, हमारे गांव में भी होता है कि कुछ लोग पीएचई डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर तो आता है कि आप करें, वो करें, लेकिन जो काम जे का है वो उसका छोटा स्टाफ, कैजुअल स्टाफ नहीं कर सकता है, तो उनको रहना चाहिए। मैं दिबांग वैली के सभी जनता से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, ये अपील करना चाह रहा हूँ कि पीएचई डिपार्टमेंट है, वो अपनी तरफ से पूरा काम कर रहा है, लेकिन स्टाफ का कमी की वजह से वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, इसलिए यानी कमी रह रहा है, इसलिए कमी रह गया है। इसलिए मैं सभी दिबांग वैली की जनता से ये मैं अपील करना चाह रहा हूँ कि आप कोऑपरेट कीजिए, कि आप साथ दीजिए कि टैंक को वॉश करने में, या फिर टैंक को सुरक्षा देने में, या फिल्ट्रेशन करने में आप योगदान दीजिए। आप सफाई के मामले में आप साथ देंगे
तो ये हम सब का भलाई होगा। तो हम सब का भलाई के लिए हमें ये सोशल वर्क करना ही होगा। तो मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हम सब एक साथ मिलकर हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं और हमें सफ़ा पानी मिले और हम एक दूसरे को सफ़ा पानी पिलाने का काम करें। किसका काम है कि एक या दो स्टाफ को रिक्रूट करे और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ना कि पब्लिक को लाके वहाँ टैंक को साफ करने लगाए ना। तो ये कुछ गलत लग रहा है। हाँ ठीक है, सोशल वर्क ठीक है, लेकिन हमेशा ये स्टाफ का कमी तो बना रहेगा। तो हर बार वो पब्लिक आके टैंकी साफ करे, ये कैसा पॉसिबल है? देखिए, हमें एक दूसरे को समझना होगा। अब जो डिपार्टमेंट्स में है वो हमारा अपने भाई बहन है, वो पराये नहीं हैं और एक दूसरे को सहारा देना या मदद करना यह अच्छी चीज़ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पब्लिक को काम लगाने के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ पब्लिक से कि जो विलिंगली आप साथ दे सकता है, आप आइए और साथ दीजिए, ताकि हम अपना जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें गंदगी ना हो। और जैसे पानी का जो समस्या है वो वाकई में वो गंभीर मामला है। तो पीएचई डिपार्टमेंट को मैं ऑलरेडी अपनी तरफ से मैं लेटर दे चुका हूँ और डिप्टी कमिश्नर से इस बार भी गंभीरता से मेरी चर्चा हुई और सभी सीओस को और एसडीओ को ये फॉरवर्डिंग लेटर दे चुका है डीसी साहब, और ऑनरेबल साहब को भी मैंने कॉपी दिया मैंने, और सभी पीआरआई मेंबर्स जो जेडपीसी जेडपीएम सभी को मैंने ये अपना फॉरवर्डिंग लेटर दिया है। उस फॉरवर्डिंग लेटर में आपने ये लिखा है कि पीएचई डिपार्टमेंट में स्टाफ की कमी है, ये कहकर? हाँ, ऐसा मैंने नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि जो गंदा पानी को गंदा पानी से हमें लड़ना है, गंदा पानी को दूर करना है, हमें पानी को साफ़ा करना है। इसके लिए जो मुमकिन होगा हम पब्लिक साथ देंगे। और जैसे फिल्ट्रेशन के बाद है, फिल्टर तो लगा हुआ है, तो कई जगहों में फिल्टर तो लगा हुआ है, लेकिन फिल्टर को रखा गया है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उसमें पाइप नहीं लगा है और समय समय पर उसका फिल्टर का चेकिंग नहीं हो रहा है। तो मैं ये अपील करना चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट को भी कि समय समय पर आकर पानी की जांच करें और फिल्ट्रेशन का भी ध्यान रखा जाए ताकि वो फिल्टर अपना काम करता रहे। तो ये पीएचई डिपार्टमेंट के इश्यूज के अलावा और क्या क्या इश्यूज या करप्शंस होते हुए आप देख रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में? देखिए, जहाँ तक करप्शन का सवाल है, ये सवाल अच्छा है, लेकिन करप्शन कौन कर रहा है ये आप मुझे बताइए। आप बताइए। देखिए, करप्शन कौन कर रहा है इसको साबित हम नहीं कर सकते, और अगर करप्शन को ख़त्म करना है तो हम खुद को फ्री करप्शन साबित करना होगा। ओके, चलिए। मिशन मोदी अगेन पीएम के प्रेसिडेंट होने के नाते आप अपने दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट के जो पब्लिक है उसको कैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो हो रहे भ्रष्टाचार को मिल करके रोकें? भ्रष्टाचार को रोकने का एक ही तरीका है, अगर मैं ठीक हूँ तो करप्शन नहीं हो सकता। अब करप्शन हुआ भी है तो इस बात को साबित करना होगा। करप्शन को साबित किए बगैर हम ये नहीं कह सकते कि करप्शन, इलिगेशन लगाना बहुत आसान बात है। इलिगेशन तो मैं भी लगा सकता हूँ किसी पर भी, लेकिन जिस चीज़ को लेकर इलिगेशन लगाए गए हैं वो इलिगेशन कितना सच्चाई है उसको जांच पड़ताल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और पब्लिक खुद काम कर रहे हैं। और अब इसके लिए अभी कानून है, तो कानून अपना कार्रवाई करेगा। तो जब भी एलिगेशंस लगते हैं करप्शन का तो यही कहा जाता है पब्लिक को कि आप कोर्ट जाइए, प्रूफ करके दिखाइए, बोला जाता है। तो अभी ये पब्लिक जो गरीब है वो लोग एलिगेशंस या ये वो कुछ गलती देख के ही एलिगेशंस लगाएंगे, तो वो कैसे इसको प्रूफ करने के लिए इतना वकील को पैसा दे के कोर्ट लड़ पाएगा? ये भी आप एक सवाल होता है, तो आप इसका जवाब कैसे देंगे? ये आपका जो सवाल है ये मैं समझता हूँ ये आम आदमी का सवाल है, एक आम जनता का सवाल है। ये सवाल सच है, लेकिन जो इंसान करप्शन करेगा वो ज़्यादा दिन बना नहीं रहेगा, क्योंकि जो गलत काम है वो सबके सामने है। और गलत कौन कर रहा है ये
सबके सामने है। अब सही और गलत, जहाँ तक अगर मैं गलत हूँ तो ही मैं दूसरे को ये आरोप लगा सकता हूँ कि वो गलत है। अगर मैं सही हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये गलत है और ये सही है। पर मैं खुद ठीक नहीं हूँ तो मैं दूसरे पर मैं एलिगेशन नहीं लगा सकता। तो प्रेसिडेंट सर, आपने जो रिसेंटली दिगांग वैली डिस्ट्रिक्ट न्यू अनाया विलेज में लैंडस्लाइड हुआ है, तो उसको लेकर के क्या आपने कंसर्न जो अथॉरिटीज है या आपका जिला प्रशासन है उससे कुछ आपने रिक्वेस्ट किया है उसको देखने के लिए? मेरा मन तो है करने का, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिला। मैं कुछ दिन पहले आमिनी था, लेकिन मुझे इसका पूरा जानकारी नहीं था। अब दिगांग वैली एक ऐसा जगह है कि कम आबादी वाला जगह है। छोटा सा बात जब तेज़ी से फैलता है तो उसमें मसला भी लग जाता है, उन्हें बात बढ़ जाता है या बात घट जाती है। तो मुझे जो ऑन ग्राउंड का डिटेल्स मुझे इंफॉर्मेशन मिला नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पाया। न्यू अनाया में मेरा मेंबर्स है, उन्होंने मुझे इसके बारे में जानकारी दी। तो जिसका घर टूटा है, जिसका घर डूबा है, उन्होंने खुद मुझे कॉल किया था और मिस्टर टू कुमुनी, उन्होंने मुझे इस बात का पूरी डिटेल से जानकारी दी। और जब मैं वहीं निकल रहा था तो वहीं आते वक्त मैं कुछ देर वहाँ रुका और मैंने वहाँ का हालात को मैंने देखा है। तो क्या लगता है ये लैंडस्लाइड का पीछे होने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, जो नेचुरल चीज़ है उसका कोई कारण नहीं है। उसका कारण सिर्फ ईश्वर ही जानता है। हम इंसान उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लैंडस्लाइड्स होना या सुनामी होना ये तो नेचुरल चीज़ है। वो नेचुरल को तय करता है, वो इंसान तय नहीं करता कि इसका घर टूट जाए या फिर किसी को दुर्घटना में नुकसान पहुंचा दे। ऐसा कोई प्लानिंग नहीं होता है, ये नेचुरल चीज़ है। सुनने में आया है कि वो लैंडस्लाइड एक PMGSY सड़क निर्माण के होने के कारण हुआ है, ये कितना तक सच है? ऐसा मैंने सुना है, लेकिन इसका पूरा जानकारी मेरे पास नहीं है। इसलिए आप बोल रहे हैं ये नेचुरल चीज़ है? इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये नेचुरल चीज़ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लैंडस्लाइड का मामला है।